बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार जो भी स्त्री व्रत करे उसको चाहिए कि दिन में एक समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भोजन का दिन पूजन तो भोजन चने की दाल का करे, बंधु नमक न खावे, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का उपयोग कर, पीले चंदन से पूजा करे, भोजन के पश्चात घर में करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मन इच्छा पूर्ण होती है, बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, धन पुत्र विद्या वाणिज्य फल प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति मिलती है। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ अति फलदार सब स्त्री उसको है। इस व्रत के लिए पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन वचन शुद्ध होकर भगवान से जो इच्छा हो प्राप्त करना कर, जिसकी इच्छा को बृहस्पति बोलो बृहस्पति भगवान की जय। श्री बृहस्पति कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, बड़ा प्रतापी दानी था, नित्य गरीबी ब्राह्मण की सहायता करता। रात रानी को अच्छी लगती थी, न वह गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती। राजा को दान देने से एक दिन राजा शिकार करने रानी महल में उस समय बृहस्पति साधु को भिक्षा किया है। भिक्षा मांगी रानी ने विचार किया, साधु महाराज मैं दान पुण्य से तंग आ गई, मेरा पति तारा धन उठा, मेरी इच्छा है हमारा दस्त हो जाए, फिर ना रहेगा बांध। साधु ने कहा, देवी तुम अजीब हो, धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनाओ, मुसाफिर के लिए धर्मशाला गुरुवार जोड़ने अपनी कुंवारी करने का ब्याह नहीं कर सकते, उनका ब्याह कर दो। ऐसे कई काम जिसके करने से तुम्हारा लोगों पर लोगों पर दूर आने का उपदेश को बांटना पड़ा। बोली महाराज आप कुछ ना समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती हूँ। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप का पीली मिट्टी से स्नान करना, बट्टी चढ़ा कर कपड़े धोना, ऐसा करने से सारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अलोप हो गए। जैसा साधु कहकर गया, रानी ने वैसे ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीत गए कि उसका समझ धन नष्ट हो गया और भोजन के दोनों तस्करे संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, यह सब नहीं जानते इसलिए कोई कार्य नहीं करता था, चोरी प्रदेश बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया, जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में इस तरह जमीन लगा। एक दुखी होकर जंगल में बैठ गया, चार से जमा कर बैठ गया, अपनी तरह को याद कर व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन कहकर उसने देखा निजन में साधु प्रकार, साधु के विषय बृहस्पति देता है। लकड़हारे सामने आकर बोले, लकड़हारे सुनकर जंगल में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ नाम किया। उत्तर में महात्मा सब कुछ जानते, मैं क्या कहूँ? ये कहकर उन्होंने लगा, साधु ने आत्महत्या बनाई। महात्मा जिनका तुम्हारी स्त्री विश्वास निराशा कर गया, इसके कारण स्टोर तुम्हारी तस्वीर चिंता मत दूर करो, मेरे कहने पर चलो सब कुछ दूर रहेगा। भगवान पहले से संपत्ति देंगे, तुम बृहस्पति कथा करो, 2 पैसे चने का जल लोटे शक्कर मिलाकर तैयार को कथा के पश्चात सारे परिवार प्रेम में बांट कर आप भी करेंगे। ऐसा करने से तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु का सुनकर लकड़ा रहा, बोला प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, इससे भोजन का प्राण। जब मैंने रात्रि में व्याकुल देखा, मेरे पास उसकी खबर मांगने तो ऐसा साधु ने कहा, लकड़ा तुम चिंता मत करो, रोज लकड़ी शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, तुम भली बात भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से धीरे धीरे स्मृति तोड़ने का। फिर वही बृहस्पति का दिन है। लकड़हारे जंगल में लकड़ी काट कर शहर में उस दिन अधिक पैसा मिला। चना राजा ने चना गुड़ लाकर सभी करे दूर हो गए, परंतु व्रत कर आए तो व्रत करना भूल गया, इसका व्रत नाराज हो गए। उस दिन राजा नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य भोजन करना ना आवे, भोजन न बनावे, ना आग जलावे, चिंता मेरे भोजन करना है, जाकर जो न मानेगा उसके लिए फांसी दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ा को देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ ले लिया। राजा ले जाकर भोजन कर रहा है तो रानी की हार बूटी पड़ी, जिसका हार लटका हुआ था, मैं वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने इससे क्या चुरा, उस समय पुलिस को बुलाकर जेलखाने में डाल दिया। तो लकड़ा जेलखाने पड़ा तो बहुत ही दुख विचार करना जाने कौन से पूंजों के कम दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगे, जंगल में मिला उसे तत्काल साधु प्रकट हो जैसे कहने लगे, मूर्ख तूने बृहस्पति कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू चिंता मत कर, तुझे जेल जाने में 4 पैसे मिलेंगे, तू बृहस्पति पूजा करना सबके दूर। उसके रोज 4 पैसे में लकड़हारे का कथा कही। सभी रात्रि को बृहस्पति सपन में कहा, राजा तुमने जिस आदमी मुझे खाने बंद किया निर्दोष राजा है, उसको छोड़ दे। रानी कहा, अगर तू ऐसा नहीं करे तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इतना राज सपन देखकर राजा प्रातःकाल उठी बाहर देकर लकड़ा बुलाकर मांगी और लकड़हारे का युद्ध आभूषण देकर विदा किया। मतलब क्या करें, लकड़ा नगर जैसे राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा में पहले से बाग तालाब धर्मशाला बन गई। राजा ने पूछा, किसका बाग धर्मशाला? सब लोग कहने लगे सब रानी बांधी। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। रानी ने समझे राजा आ रहे हैं तो उसने बांधी का देख रहा है, राजा हमको कितनी बुरा छोड़ हमारी तरह देख कर लौटना जाए तो दरवाजा खड़ी हो जाए, आज्ञा अनुसार खड़े हो। राजा आए तो अपने साथ ले आई। राजा रानी को अपनी रानी से पूछा, तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो सब लोग कहने लगे। तब उन्होंने कहा, हमें सब दिन बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा निश्चय के साथ रोज सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज 3 बार गाने कहाँ करूँगा।
और रोज़ बच गया। हर रोज़ में राजा का जना की दाल बंदी रहती, 3 बार कहानी का था। एक रोज़ राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो जाए। इससे अच्छा कर राजा घुड़सवार हो, अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मृत्यु के लिए जा रहा है। उसने रोक कर करना, अरे भाई मेरी कथा सुन लो, मेरी बसोरी कथा सुन लो, हमारा तो आदमी मर गया और अपनी कथा की बड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाले, कथा आदमी मुर्दा हिलने लगा। जब कथा साहब तो राम काम खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान खेत में चलाते हुए राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई मेरी बसोरी किसान मैं तेरी। जब तक 4 लोगों तो अपनी कथा किसी और को राजा चलने लगा। राजा के अटते बैल बचा कर गिर गया और पेट में दौड़ कर दोनों लगा। उसकी माँ रोटी लेकर उसने सब देखा तो उन्हें मुझसे सवाल पूछा। बेटे ने सवाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी द्वार के पास गई और उसने बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी। दुआ कथा मेरे खेत में चला कहना। राजा ने बुढ़े खेत में जा कथा की सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज दरवाजे का जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, वैसे मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मैं देखा हूँ बृहस्पति करता हूँ। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा है, सब लोग पहले भोजन करते बाद में काम करते हैं। कोई पड़ोस में तो देखा हूँ ऐसा कहकर देख चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिले जो भोजन नहीं करते। कुमार के घर गई, लड़का बीमार था, उसे मालूम पड़ा कि उसने 3 रोज से भोजन नहीं किया। रानी ने भाई का कथा सुनने के लिए कुमार के का तैयार हो गया। राजा ने जाकर बच्चों कथा सुनकर लड़का ठीक हो गया और राजा के बच्चे होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो। राजा की बहन ने कहा, सास ने कहा, चली जा, तुम लड़को लेकर मत जाना क्योंकि तेरे भाई की उम्र आदमी है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाए। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं जाए तो क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं, हमको भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु वसुदेव ने सब कुछ दिया, औलाद भी अवश्य देंगे। उस दिन रात वसुदेव राजा सपने का राजा और सभी सोच त्याग दे रानी तेरी कब से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। रवि महीने में उसके घर में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कह नहीं सकती, मेरी बहन आए तो उनकी कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहनें समाज से सुना तो बहुत खुशी हुई, बधाई लेकर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं चढ़ के आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं सुनने करती औलाद कैसे बोलते हैं। वैसे ऐसे जिनके मन में काम रहते थे वो पूर्ण करते, जो सद्भाव पूरा भगवान का व्रत करता, कथा पढ़ता, सुनता, सुनाता, जो समर्ण करना पूर्ण करते हैं, भगवान उसे सदैव रक्षा करते हैं। संसार जो मनुष्य भगवान की पूजा सच्चे से करते हैं, भगवान की सभी मनोकामना ऐसी सच्ची भावना रानी ने राजा से पूर्ण किया और सभी इच्छाएं हैं उसका पूर्ण की। इसलिए कथा सुनने के पश्चात जाना चाहिए, हृदय मन करते जाकर बोलना चाहिए, बोल भगवान की जय। वसुदेव भगवान की दूसरी कथा। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत निर्जन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी मलिनता सा रहती, स्नान न करते, किसी देवता पूजा न करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो बेचारे कुछ ना कहते, किंतु उसका परिणाम निकला भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या बड़ी होने पर पाते कल भगवान का जाप करती। अपने पूजन पाठ समाप्त कर जैसा जो भर के ले जाती, पाठशाला में डालती, जब जो स्वर्ण को जाते लौटते हुए बीन को ले आती। एक दिन बालिका सोने को साफ करे तो उसके पिता ने देख लिया, ये बेटी सोने के जो के लिए सोने सूप नहीं, दूसरे ने बस करने व्रत रखा, बात ना करके मैंने आपकी पूछा उनसे की होते तो उसने सूप दे दो। तो स्वीकार कर ली और वाला दी जाने लगी। जब बेन रही थी तो के बाद सोना सूप मिला हुआ घर ले आई। परंतु उसकी माँ ने कहा, एक डंगरा एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय कर राजपूत को निकला। कन्या के रूप प्रकार को मोहित होकर अपने घर आकर भोजन चल जाएगा, लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्राथमिक साथ उसके पास गए। बोले, बेटा कष्ट किसी ने अपमान किया तो उस कारण को मैं वही कार्य करूँ। अपने पिता के राजकुमार की बात सुनी और कहा वही कार्य करूँ जिसके बंदा अपने पिता की राजकुमार की बात सुनी और मुझे कि आपकी किसी बात का दुख नहीं, किसी ने अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ। सोने की उत्साह कर रही थी। मैं सुनकर राजा से बड़ा बोला, बेटा इस सब नहीं कहा पता तुम्हें बताओ, मैं उनके साथ तुम्हारा ब्याह कर दूँगा। राजकुमार ने उस लड़की का पता, उस लड़की के घर में ब्राह्मण देवता से भी हाल बतलाया और ब्राह्मण देवता ने राजकुमार अपनी कन्या के विवाह उसके साथ तैयार हो, विधि विधान के साथ। ब्राह्मण कन्या का ब्याह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर में जाती पहली बात को गरीबी का निवास हो गया। भोजन के अन्य मुश्किल से मिलता है। एकदम दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखा, अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल का कन्या ने बहुत देने का पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का उस समय सब व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सारा हाल का लड़की बोली, पिताजी माता जी को यहाँ ले आओ, मैं विधि बतला दूँ, उससे गरीब दूर जाए। मैं ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुँची तो अपनी माँ को समझाने लगे, माता पर तुम्हारा पूजन करता दूर है, परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। आधे उठ कर बच्ची को झूठन को खा लिया।
उससे पुत्री को बहुत गुस्सा है। एक रात उसने कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, प्रातः को पाठ कराया, उसके वहाँ की बुद्धि ठीक होगी। वह प्रत्येक व्रत करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हुए। शिवाजी के प्रभाव से लोग स्वर्ग हो गए। बोलो भगवान की जय। चलो